नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरनाला रोड पे। और बरनाला रोड पे बता दूं कि एक सड़क हादसा हुआ है, अभी नहीं हुआ, रात का हुआ बताया जा रहा है। और रात के समय में अब मुसाहिब वाला और पनियारी गांव के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप यहां पे मैं आपको जहां पे हादसा हुआ है उस घटना स्थल पे मैं मौजूद हूं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं बाइक किस प्रकार से जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बाइक का अगला जो हिस्सा है वो किस प्रकार से टूट चुका है। अगर कहूँ कि इस पे सवार अगर कोई होगा तो उसको न जाने कितनी चोट लगी होगी। हालांकि अभी तक चर्चा यही सुनने को मिली है कि इस बाइक का ट्रक के साथ भिड़ंत हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद बाइक सवार जो दो लोग हैं वो उनकी मौत हो गई बता रहे हैं। ऐसे अभी चर्चा सुनने में आई है। आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला और इस मामले की तफ्तीश जो है वो सदर थाना के पुलिस अधिकारी जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ब्लीडिंग भी यहाँ पे हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पे खून हमें दिखाई दे रहा है, खून यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ऐसे में लगता है कि काफ़ी चोट लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पे दो लोगों की मौत हुई है। बाइक का अगर नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो PB 31V 2660 यानी कि पंजाब नंबर की ये बाइक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइक के किस प्रकार से परखच्चे जो हैं वो उड़े हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बाइक का अगर बात करूं तो ये जो पीछे का जो गार्ड होता है वो यहाँ पे आकर के टूटा हुआ है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये भिड़ंत जो है वो लगता है कि हुई है। चलिए, यहाँ पे अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शी तो कह सकते हैं इनको, या जैसे इनको पता चला, गांव के आसपास के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या घटना हुई थी, क्या पता चला है आपको? भाई साहब, आज तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले सदर थाने से फ़ोन अशोक जी SI का आया था भी कोई एक्सीडेंट हुआ है और आप प्लीज़ रिपोर्ट करें। और मैंने तभी से कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी और मेरे ध्यान में कोई बात नहीं आई, लेकिन आधा घंटा पहला मुझे पता चला भी कोई बाइक का एक्सीडेंट हुआ है जी। जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है उसके पड़ोसी मेरे मामा जी हैं और निजी दोस्तों ने मेरे, और यहाँ ठेकेदार जी बैठे, उन्होंने बताया कि रात 12-12:30 बजे का टाइम था जी। एम्बुलेंस के हूटरों की गूंज आ रही थी और बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है जी। और इसमें जैसे आपने सर भाई साहब बता ही दिया भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है और मौके पर हम देख ही रहे थे, इतने में आप आ गए जी। तो इतना ही पता है सर हमें। चलिए बाबा जी, थोनों की पता लग गया था कि मैं एक्सीडेंट होया, कोई पता लग गया आसपास दे? सानू तो पता नहीं लगा, यही वेख्या ही होने आन के जी। अच्छा, होने आन के हाँ जी। थोनों कोई पता नहीं? हाँ जी, जा रही थी एम्बुलेंस की, यही पता था। यहाँ तो मैंने बाहर खड़ा हुआ देखा था। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो गाँव में रहता हूँ अपनी। अच्छा, गांव में रहते हो। बाहर मैं तो उठा था वैसे ही, ठीक है। आवाज़ आ रही थी एम्बुलेंस की। तो यहाँ पे ये सड़क हादसा हुआ था। इस सड़क हादसे में जो गांव के या आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा कि रात को 12-12:30 बजे के ये सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बाइक के बीच ये सड़क हादसा हुआ है। ट्रक चालक जो है वो मौके से फरार हो गया बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रक दिखाई नहीं दे रहा है। और 2 लोगों की मौत होने की खबर जो है वो सामने आई है। पुलिस इसमें आगामी कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ आगे तथ्य सामने आते हैं, पुलिस क्या कुछ कहती है, चलिए वो जानते हैं। ये है कि एक लड़का है सरदूलगढ़, 2 लड़के पंजाब के हैं और एक लड़का वहाँ इलाहाबाद UP का है। ये तीनों लड़कों को फाइनेंस कंपनी में वहाँ काम करते हैं सरदूलगढ़ में। और इसकी एक लड़के की जो गुरसेवक है, इसकी शादी थी 25 तारीख की। तो ये अपने को यहाँ कोई शॉपिंग करने के लिए आए थे और शॉपिंग करके जब वापस जा रहे थे तो रास्ते के अंदर वहाँ एक आइसर कैंटर है, उसका कहीं टायर फटा हुआ था और वो खड़ा था। उसने जो है ना, चालक ने लापरवाही से उसको रोड के ऊपर ही खड़ा कर दिया और डिपर वगैरह कोई चीज़ उसके जगह ही नहीं उसने, और ना ही कोई ऐसा सिग्नल रखा कि भी इसका ये हादसा हुआ। तो ये जो पीछे से जा रहे थे, अंधेरे होने की वजह से ये कैंटर के पीछे से लग गया मोटरसाइकिल, जिसमें गुरसेवक और एक प्रशांत शुक्ल है इलाहाबाद का, उन दोनों की डेथ हो गई है। एक परमिंदर है, वो गंभीर रूप से घायल है, जो कि यहाँ से MAMC अग्रवा रेफ़र किया गया था और अब वो जो है हिसार रेफ़र है। बाकी हमने FIR लॉन्च कर दी है
और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। तो केस लापरवाही का बना सर? बिल्कुल लापरवाही है। लापरवाही पूर्ण व्हीकल को बगैर किसी इंडिकेटर के, बगैर किसी सिग्नल के रोड के ऊपर खड़ा करना तो लापरवाही है और उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर घटना कब की है? घटना रात 11:30 बजे के आसपास की है। वहीं इस मामले में जब हमने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की तो सदर थाना एसएचओ साहब का कहना है कि 3 लोग एक बाइक पे सवार थे जो कि पंजाब के सरदूलगढ़ के रहने वाले थे। 2 युवक जो है वो सरदूलगढ़ के रहने वाले थे और एक युवक जो है वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अब अगर बात करें तो जिन 2 युवकों की मौत हुई है उनमें से एक युवक की 25 नवंबर को शादी होने वाली थी, क्योंकि शादी की शॉपिंग के लिए वो सिरसा आए थे और शॉपिंग करने के बाद वो वापस जो है सरदूलगढ़ की ओर जा रहे थे। तो ऐसे में 2 युवकों की मौत हो चुकी है, तीसरा युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। अब अगर ट्रक की बात करूं तो वो ट्रक जो है पुलिस का कहना है कि आमने सामने की टक्कर नहीं हुई। ट्रक जो है वो कोई खराबी हो गई थी, खराबी होने के बाद वहां रोड पे खड़ा हुआ था और बिना किसी डिपर के, बिना किसी इंडिकेशन के उस रोड पे ट्रक खड़ा हुआ था, जिससे कि युवकों को दिखाई नहीं दिया और उनकी बाइक जो है वो उसमें जा लगी और ये जो हादसा हो गया। अब ऐसे में पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही करने का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो ट्रक को भी पुलिस ने जो है वो कब्जे में ले लिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ट्रक चालक वहां पे नहीं है, ना ट्रक है, तो वो लेकर के फरार हो गया होगा, लेकिन ट्रक जो है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लेकिन ट्रक चालक का अभी तक पुलिस को कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहाँ है और कब तक गिरफ्त में आएगा, इस बात का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो अगर बात करूँ तो पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कर लिया, लापरवाही का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया। तो ऐसे में अगर बात कहूँ तो बाइक की स्पीड, जिस प्रकार से बाइक का एक्सीडेंट हुआ था उसको देख करके ये लग रहा है कि बाइक भी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, जिससे कि उसके परखच्चे उड़ गए, आगे का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। तो ऐसे में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिस परिवार के अंदर शहनाइयाँ बजनी चाहिए थी 25 नवंबर को, उससे पहले ही उस परिवार के अंदर से अर्थी उठी है, तो उस परिवार पे क्या कुछ बीत रही होगी, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी 2 पहिया वाहन पे चलते हैं तो हेलमेट लगा के रखिएगा, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिएगा। अगर आपकी भी शादी है घर में तो आप भी समय रहते जो है वो सफ़र कीजिएगा, रात के समय में सफ़र करने से परहेज कीजिएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।